देखो, कांग्रेस और सपा पर हमेशा से तुष्टीकरण की नीति का आरोप लगता रहा और साबित भी होता रहा। और उसका नतीजा रहा कि जनता जब इनको समझ गई, पहले सोशल मीडिया नहीं था, खाली उन्हीं के लोग थे, तो जो बताते थे वही मान लेते थे। तब सत्ता में थे, और जैसे जनता जान गई कि ये आज के दिन में ये तुष्टीकरण नीति वाली दोनों पार्टियां हैं, और इस देश के जो भारतीय संस्कृति के जो विध्वंस करने वाले, जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनके साथ ये लोग हैं, उसके बाद से सत्ता से दूर हो गए। सलाहकार लोग ऐसे हैं जो आज सत्ता से दूर सपा कांग्रेस को रखने के लिए काम। अगर आप समझ सकते हैं कि जब आप एक कम से कम एक नीति पर रहिए, जो भी करना हो, मुसलमान की आवाज जाना कोई बात नहीं, जाइए आप आइए, लेकिन अगर आप एक एक विशेष मैसेज देना चाहते हैं कि नहीं हम एक विशेष वर्ग के साथ है, तो 80% तो इसे आपके खिलाफ रहेगा। तो ये तो राजनीति है ना, राजनीति में तटस्थ रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आदमी को जो मुखिया हो उसे कोशिश करके धर्मनिरपेक्षता का लेवल लगना चाहिए है। आज के दिन में उनको जो भी पुराना बैठक करना हो अपनी पार्टी के कार्यालय पर करना, धार्मिक जगहों पर बैठकर राजनीतिक चर्चा करना, यह माना जाता है कि एक विशेष रूप से राजनीति करने का एक अड्डा है। और उसे इसीलिए इसीलिए वो आज इस जो मुसलमानों की दशा खराब इसीलिए है कि मुसलमान उपेक्षित क्यों हो रहा है। हमारी सरकार अनाज मकान इलाज दे रही है, इन लोगों की वजह से आज मुसलमान उपेक्षित है तो इसी देश का, लेकिन बेचारा जालीदार टोपी वालों के जाल में फंस गया। अब मुगल तो आए अपना लूट लाट कर चले गए, अब यहाँ मुसलमान बेचारे फंस गए। धर्म भी बदल दिया लेकिन जाति पीछे घूम रही है, तुर्किया नाव तुर्किया, धोबी तुर्किया, लोहार तुर्किया, कान, ये सारा कुछ चल रहा बेचारे का। मतलब जाति बदल गया लेकिन दशा उसकी ऐसे रह गई, और वो कहीं का नहीं इधर है। तो ये लोग ऐसे ही है। हमारी सरकार पसमानदा मुसलमानों, सब मुसलमानों के बच्चों को चाहती है वो भी शिक्षा ग्रहण करें, वो भी आगे बढ़े, वो भी देश के नागरिक है। लेकिन अब है कि खाएंगे यहाँ का गाएंगे पाकिस्तान का, ऐसे तो चलेगा नहीं। इसको बढ़ावा 2027 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। एसआईआर के नाम पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जो बिहार में अल्पसंख्यक वोट है और उसके अलावा जो पिछड़े वर्ग का वोट है उसे चुराया जा रहा है, बीजेपी चुराने का काम हम कर कहते हैं भारत के नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, और जो भारत का नागरिक है उसको नागरिक बनाए ना। हम कह रहे हैं ये तो संसद ने तय कर रहा, उन्हीं के समय में, भाई कांग्रेस के समय में ही, कांग्रेस के पास 70 साल थी सत्ता, तो आखिर जब इस लोकतंत्र में लिखा है कि भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर होगा वो डालेगा जब तक सांस चलेगा, तो नागरिक बनने में क्या दिक्कत है भारत का। जो नहीं नागरिक है वो बाहर जाए, तो अंदर जाएगा, और जो नागरिक है वो बन जाए। तो नागरिक नागरिक बनने में क्या दिक्कत है भाई। गहन जांच तो ही हो रहा, और क्या है। इनके समय भी किया था इन लोगों ने, ऐसा थोड़ी है कि पीछे भी हो चुका है। है। उपराष्ट्रपति ने पूरा वो दिया है, स्वास्थ्य का हवाला दिया है, इसको लेकर के भी तमाम चर्चाएं हो रही है, आपका भी नाम अरे चर्चा। विपक्ष के समय भी इस्तीफे हो चुके हैं, और उन लोगों के समय भी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे, ऐसा थोड़ी आज नई बात है। कोई भी अपने कारणों से इस्तीफा दे। राष्ट्र बड़ा चीज होता है। अगर कोई कहता कि नहीं हम असमर्थ हैं किसी कारण पर, तो सामर्थ्य तो थे, असमर्थता दिखा रहे तो उसमें राजनीति की कौन सी बड़ी बात है। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। जनता नकार दिया, जनता ने दूर कर दिया, क्योंकि देखो भाई, राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के लिए, देश के विकास और सुरक्षा के लिए, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन लोगों ने अगर जनता के अभिभावक के रूप में काम किया होता, अब तलवार गर्दन पर रख के जो धर्म बदल दिया, और बाकी लोग क्या है भैया, अब वो तलवार से त्योहार मनवा रहे थे, हमारी सरकार संस्कार से त्योहार मनवा रही है, तो सब लोग साथ आ रहे हैं। तो भाई क्यों परेशान है। अगर अभिभावक के रूप में कांग्रेस सपा बसपा नहीं होती, तो फिर दूर जनता से क्यों होती। अभिभावक के रूप में मोदी आए हैं, इसलिए जनता उनके साथ है। ये लोग हंगामे का भेंट चढ़ाना चाहते हैं खाली सदन को। सदन तो जनता का है ना, जनता की आवाज है, जनता की सोच है, जनता इस देश के विकास के लिए सदन बना। उसके समय को बर्बाद करना ठीक नहीं। ये लोग वकील है तो वकालत करें ठीक से, वकालत करने का एक तरीका होता है, उस हिसाब से करें, दुनिया के सामने इस तरीके से। उपराष्ट्रपति के लिए कई नाम जो है चर्चा में है, उसमें से आपका भी एक नाम लोग बहुत तेजी से चर्चा में आ रहा है। अरे बड़े भाई हैं माननीय मोदी जी, अमित शाह जी। अंतर बड़ी पार्टी है दुनिया में, एक सबसे मतलब एक खिताब मिला भारतीय जनता पार्टी के, बड़े संगठन, मजबूत संगठन, और राष्ट्र को अर्थव्यवस्था में इतनी तेजी से
जो गायब हो गई थी अर्थव्यवस्था के नंबर में, तीसरे चौथे तीसरे नंबर पर आना, फिर से राष्ट्र को गुरु बनाना, भारत को फिर से आत्मनिर्भर बनाना, फिर से भारत को मजबूत और दुनिया में एक पहचान दिलाना चल रहा। तो जहाँ इतने बड़े निर्णय लेने वाले लोग हैं, उसमें वो ऐसे ही कयास बहुत कुछ लगाया जाता है। जो उस लायक होगा उसको रखेंगे। और आपने देखा होगा कि अब तक इस तरह के लोग राष्ट्रपति बनते थे, कभी आदिवासी पिछड़ों दलितों के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अब मोदी ने देखो लाके महिला को, और आदिवासी महिला जिन्होंने संघर्षों की एक